हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जल में किसी पत्थर के टुकड़े का भार उसके वायु में वास्तविक भार की तुलना में होगा। भारी, हल्का, शून्य या बराबर। तो जल में किसी पत्थर के टुकड़े का भार उसके वायु में वास्तविक भार की तुलना में हल्का होता है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई भार है? बल की, लंबाई की, आवृत्ति की, दाब की। तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई भार है? तो दाब की इकाई भार है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में होगी केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल दाब ऊर्जा, गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जाएं। तो आकाश में उड़ते पक्षी में दोनों ऊर्जाएं होती हैं, गतिज तथा स्थितिज। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम भार तुल्य है 9.8 न्यूटन, 4.2 न्यूटन, 9.8 डाइन, 98 वन डाइन। तो 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के तुल्य है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? वायु में, जल में, ठोस में या द्रव में? तो ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हर्ट्ज किसका मात्रक है? ऊर्जा का, आवृत्ति का, वेग का, आयाम का? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती हैं? कॉर्निया पर, आयरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर? तो मनुष्य की आंखें प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य महत्तम होगी? मतलब प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्ध्य महत्तम होगी? नीले की, लाल की, बैंगनी की या पीले की? तो प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य महत्तम होती है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उच्च ताप, निम्न ताप? तो सौर ऊर्जा का संलयन नाभिकीय संलयन है सौर ऊर्जा का कारण। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस में होता है? विद्युत मोटर, विद्युत डायनमो, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत मोटर के द्वारा होता है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत वायु ऊर्जा होता है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो धात्विक टुकड़ों का पानी में उछाल समान है तो इसके लिए पर्याप्त शर्त है कि दोनों के घनत्व समान हो, दोनों के पानी में डूबे आयतन समान हो, उन दोनों के वायु में भार समान हो, दोनों के आयतन समान हो। तो यदि दो धात्विक टुकड़ों का पानी में उछाल समान हो तो इसके लिए पर्याप्त शर्त है दोनों के पानी में डूबे आयतन समान हो। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत भाग बल किस पर निर्भर नहीं करता? कुंडली के प्रतिरोध पर, कुंडली में तारों की संख्या पर, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर, चुंबक की गति पर? तो जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत भाग बल कुंडली में तारों की संख्या पर भी निर्भर करता है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर भी निर्भर करता है, चुंबक की गति पर भी निर्भर करता है, लेकिन कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ज्वर हारी है TNT, आयोडोफार्म, फेनेसिटिन, सल्फाग्वानिडीन? तो ज्वर हारी सल्फाग्वानिडीन होती है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गैसों का आयतन परम शून्य तापक्रम पर शून्य न होने का कारण है? ठोस अवस्था, द्रवित अवस्था, गैसीय अवस्था, दाब? तो गैसों का आयतन परम शून्य तापक्रम पर शून्य न होने का कारण ठोस अवस्था है।
चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दर्द निवारक है सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो दर्द निवारक सैलिसिलिक अम्ल होता है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में होंगे सभी एक बंद, एक द्विबंध, एक त्रिबंध और एक द्विबंध, या एक त्रिबंध या दो द्विबंध। तो C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में एक त्रिबंध या दो द्विबंध होंगे। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया निर्माण करता है क्लोरीन से क्लोराइड का, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, सल्फर से सल्फेट का, फास्फोरस से फास्फेट का। तो दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नाभ की ऊर्जा प्राप्त होती है न्यूट्रॉन के टूटने से, बीटा कणों के टूटने से, इलेक्ट्रॉन के टूटने से या प्रोटॉन के टूटने से। तो नाभ की ऊर्जा न्यूट्रॉन के टूटने से प्राप्त होती है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिटकरी का अणुसूत्र है Al2SO4 का होल 5 या 5H2O, Al2SO4 इंटू 24H2O या Al2SO4 का होल 2 6H2O या K2SO4Al2 इंटू SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। तो फिटकरी का अणुसूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।